भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह आपको किस प्रकार जो है उस व्रत का पालना करना चाहिए, यानी व्रत को खोलने की विधि क्या रहेगी और किस प्रकार और कब और किस समय इस व्रत को खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 सोमवार को है और सोमवार के दिन जब आप व्रत करेंगे तो इस व्रत का पालना आपको 22 जून को करना चाहिए और 22 जून को सुबह 5:39 से लेकर के 8:18 के बीच में आपको व्रत का पालना करना है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, निर्जला एकादशी जो कि 24 एकादशियों का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली है और इस एकादशी का वैसे तो निर्जला व्रत किया जाता है, यानी बिना पानी पिए बिना फलाहार किए इस व्रत का पालन किया जाता है। यदि यह सब संभव नहीं है तो आप फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जैसा हमारा शरीर साथ दे उसी प्रकार हमको व्रत तथा उपवास करना चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। प्रभु तो जो है भाव के भूखे हैं। आप भावना से, श्रद्धा से उनके निमित्त कोई भी व्रत या उपवास करोगे तो वो आपकी प्रार्थना को और आपकी आराधना को स्वीकार करेंगे। और निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, फिर भी यदि आप निर्जला करते हैं और इस दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो आप प्रभु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। और उसके बाद निर्जला एकादशी का जो व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वो 22 जून 2021 मंगलवार के दिन सुबह रहेगा। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत हो या फिर आपको मंगलवार का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत यदि अगले दिन आपको करना है, तो आप फलाहार से, फलाहारी वस्तुओं से, तुलसी जी के पत्तों से या जल से या फिर मिश्री से आप व्रत का पालना कर सकते हैं। तो आप पालना करने वाले दिन यानी 22 जून 2021 मंगलवार को सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद में अपना नित्य का पूजन अर्चन करे तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे और उसके बाद में भगवान के सामने बैठ जाएं। और जब आप व्रत का पालना करते हैं तो उसके पहले आपको ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए या दान पुण्य का मन में जो है संकल्प आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो इस दिन जल कुंभ का दान भी करना चाहिए, आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा फल या फलाहार का भी दान करना चाहिए या फिर आपके सामर्थ्य में जो भी हो उस वस्तु का आपको दान करना चाहिए। यदि आप वस्तु नहीं दे सकते हैं तो उस निमित्त आप नगद राशि भी ब्राह्मण को प्रदान कर देंगे तो ब्राह्मण भोजन का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप भगवान के सामने बैठ करके सीधे हाथ में जल, तुलसी जी के पत्ते और पुष्प रख करके संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु आपको बोलना चाहिए और उसके बाद कहें कि हे प्रभु, मैंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, मेरे व्रत करने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिएगा और हे प्रभु, मुझे निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो और अब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत का पालना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम तथा गोत्र प्रभु के सामने उच्चारित कर लीजिएगा। इसके बाद इस संकल्प को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप संकल्प में धन राशि रखते हैं तो वह धन राशि आपको ब्राह्मण को या विद्वान आचार्य को दान कर देना चाहिए। और व्रत का पालना करने के लिए वैसे तो आप तुलसी जी के पत्ते या फिर जल से कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पालना किया जा सकता है, क्योंकि चावल देव अन्न होते हैं और देव अन्न का परित्याग दशमी तथा एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। लेकिन व्रत का पालना
आप चावल से करेंगे तो चावल को पुनः सम्मान प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अन्न से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है, फल या फलाहार से भी किया जा सकता है, और अन्य कोई भी शुद्ध या पवित्र वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी की प्रातःकालीन वेला में किया जाता है, और उस दिन आप ध्यान रखें कि पारणा करने वाले दिन ब्राह्मण को या तो भोजन करवाएं या फिर सीधा सामग्री दान करें या फिर नगद राशि आपको प्रदान करना चाहिए, तो ही आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। और पारणा करने का जो विधान है वह आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था और व्रत का पारणा करने की तैयारी में थे, उसी समय दुर्वासा मुनि का उनके राजमहल पर आगमन हुआ। और जैसे ही दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उनको एक आसन पर बिठाया। राजा अम्बरीश ने उनके चरण धोए और उनसे निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आपके आगमन से मेरा राजमहल, मेरी राजधानी धन्य हो गई है। अब आप कृपा करके भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हमारा मध्याह्नकालीन स्नान और संध्या का समय हो चुका है, अतः हम सरयू नदी पर जाकर के स्नान आदि कर्म करेंगे, उसके बाद ही भोजन स्वीकार करेंगे। तब राजा अम्बरीश ने उनकी बात को, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और महर्षि दुर्वासा तो सरयू नदी पर स्नान आदि नित्य कर्म के लिए निकल गए। लेकिन राजा अम्बरीश ने देखा कि व्रत पारणा करने का समय निकला जा रहा है। यदि मैंने व्रत का पारणा सही समय पर नहीं किया तो मेरे एकादशी का पुण्य फल मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने अपने आचार्यों से, अपने कुल गुरुओं से निवेदन किया कि हे गुरुवर, मुझे आप ये मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे एकादशी का व्रत है और मुझे पारणा करना भी आवश्यक है, लेकिन मेरे यहाँ अतिथि स्वरूप दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैं व्रत का पारणा यदि अकेला कर लेता हूं तो अतिथि का अपमान होगा, और यदि मैं अतिथि को भोजन करवा करके पारणा करूं तो सही समय पर पारणा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब उनके आचार्यों ने, कुलगुरुओं ने उन्हें आज्ञा करी कि आप ऐसा करिए कि व्रत का पारणा अन्न से मत करिए, केवल आप जल और तुलसी जी के पत्ते लेकर उसी से व्रत का पारणा कर लीजिए। अपने कुलगुरु की आज्ञा को स्वीकार करके राजा अम्बरीश ने जल तथा तुलसी जी के पत्तों से व्रत का पारणा कर लिया। जैसे ही उन्होंने व्रत का पारणा कर लिया तो दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सरयू नदी के किनारे पर स्नान करते करते ही देख लिया है कि इस राजा अम्बरीश ने बिना अतिथि को भोजन करवाए स्वयं ही व्रत का पारणा कर लिया है। क्रोधित हो गए, तुरंत वहां से आते हैं और हाथ में जल लेकर के राजा अम्बरीश को श्राप देने के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उसी समय उन्होंने अपनी जटाओं से बाल उखाड़ते हैं और उस बाल से पृथ्वी पर एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर देते हैं। और वह कृत्या राक्षसी राजा अम्बरीश को दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ती है, और जैसे ही अम्बरीश की तरफ बढ़ती है उसी समय भगवान नारायण का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वह आकर के कृत्या नाम की राक्षसी के 2 टुकड़े कर देता है। और सुदर्शन चक्र अब भगवान की आज्ञा से जो है अम्बरीश की रक्षा करने के लिए तत्पर था, दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते नारायण की शरण में जाते हैं और हे प्रभु बचाइए। तो प्रभु जो है कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं पराधीन हूं, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूं। आप जाकर के राजा अम्बरीश से निवेदन करिएगा, वो ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। और दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े पुनः राजा अम्बरीश के पास आते हैं और राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से निवेदन किया कि आप ऋषिवर की रक्षा कीजिए। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि की रक्षा हुई और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर करके उनसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की कि हे ब्रह्मज्ञानी, है ब्रह्मर्षि, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ है।
तो राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि क्षमा कर देते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार करके यथोचित उनको भोजन आदि कर्म करवाया जाता है और उसको बाद उनको ससम्मान वहां से विदा कर दिया जाता है। इस प्रकार व्रत के पारणा की बड़ी ही महिमा अपरंपार है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी सही समय पर सही विधि से व्रत का पारणा करें तो निश्चय ही आपको निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान, ब्राह्मण भोजन या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।